हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश की रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपके सामने हमारा पैसेज है, इसे हम पूरा पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से, ताकि आपको भी नॉलेज मिलेगी और आपको भी पता चले कैसे आप इंग्लिश को तोड़ तोड़ के पढ़ना सीख सकते हैं। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है और बिल्कुल हम भी ईजी लेवल में सीखेंगे और आपको भी कुछ ना कुछ इस वीडियो से आपको सीख मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिपब्लिक डे, तो पहले हम रिपब्लिक ही को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि कई सारे होंगे बच्चे जो नहीं बोल पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनके लिए तो ज़रूरी है। तो भाई करते हैं। तो देखिए, आर को हमेशा र पढ़ा जाता है, आर को र, और जो आर के बाद ई आए, कभी भी आर के बाद ई आए तो ज़्यादातर इसे री पढ़ा जाता है, ई की मात्रा। जब भी आर के बाद ई आए तो ज़्यादातर, जैसे रिपोर्ट, रिपब्लिक, बहुत सारे होते हैं, जैसे रीअप्लाई, री हमेशा रे बहुत कम निकलता है, आपने भी देखा ही होगा। और पी का क्या होता है, पी का होता है प, और यू का अ होता है ज़्यादातर। यहाँ पर भी यही है, रे प, बी का ब, और यहाँ पे एल है, एल का ल, और जो आई है इसका ई की मात्रा यहाँ पे आ रही है, और सी लास्ट में है तो इसका क हो गया। ठीक है, तो रिपब्लिक, इसमें कुछ भी मुश्किल आई, कुछ भी ऐसा हुआ कि ये पढ़ना मुश्किल है, ये नहीं है, नहीं ना, ईजी है बिल्कुल, और आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है डे, तो डे को भी हम थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग सा बिल्कुल जादुई रूल है। देखिए, डी को हम ड पढ़ते हैं, डी को ड हमेशा पढ़ा जाता है, और इसका द भी कई बार पढ़ा जाता है, लेकिन उसको हम रूल वाले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हम रीडिंग करते हैं। और यहाँ पे देखिए, ए और वाई, जब भी आपको ए और वाई किसी भी वर्ड के लास्ट में दिखे तो इसकी साउंड ए ही क्या आएगी, हमेशा ए की आएगी। इसकी साउंड ए और वाई दोनों मिला के ए ही क्या आएगी और कुछ नहीं। तो डी और उसमें ए की मात्रा लगा दो, बन गया डे। इज़ अ नेशनल को भी हम थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। देखिए, हम डीपली तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कैसे आप भी पढ़ सकते हैं। एन को क्या पढ़ते हैं, न, एन को न पढ़ते हैं, साफ सीधी बात है। और ए को क्या पढ़ते हैं, ए को ज़्यादातर ए की मात्रा, हो गया। तो नेशन, देखिए क्या हुआ, TION लास्ट में है ना, TION, TOIN है, तो इसे शन पढ़ा जाता है हमेशा। मैंने आपको कई बार बता रखा है, शन पढ़ा जाता है, तो सीधे से शन लिख दिए। तो सन यहाँ पे हमने लिख दिया बिल्कुल साफ, तो शन हो गया। तो क्या बना, पहले था ने, फिर शन, नेशन, फिर ए और एल वर्ड के लास्ट में कभी भी आपको दिख जाए, कभी भी आपको ए और एल वर्ड के लास्ट में दिख जाए, उसमें जो ए होता है वो अ का साउंड निकलता है, अ का साउंड। तो अ, और फिर एल का ल, अ का साउंड, ए जो है वो ल के अ का साउंड निकाल रहा है, अ का, तो हमने लिख दिया है। तो नेशनल, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं आई होगी। हॉलीडे को भी पढ़ ले एक बार, चलिए पढ़ लेते हैं आपके लिए। एस को क्या पढ़ते हैं, एस को पढ़ा जाता है ह, और जो ओ है इसे ओ की मात्रा ज़्यादातर पढ़ा जाता है, तो हो गया। और एल को ल, और जो आई है इसे ई की मात्रा यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, तो होली हो गया, होली। और डी को ड पढ़ा जाता है। और अभी मैंने बताया, ए और वाई किसी भी वर्ड के लास्ट में हो, इसे आप ए ही पढ़ोगे, ए दोनों को मिला के ए, तो ए की मात्रा हमने लगा दिया, हॉलीडे। देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया। इन इंडिया, तो देखिए आपको लगेगा कि यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी ई, इसमें भी जो आई है उसका ई साउंड निकल रहा है, तो क्यों भाई। तो देखिए, जब भी जो ई है, जब भी आई जो है वो शुरुआत में आ जाए, जैसे इज में भी शुरुआत में है, इन में भी शुरुआत में है, और इंडिया है इसमें भी ये शुरुआती में है आई, तो इसलिए जब भी जो आई शुरुआत में आ जाए तो इसका ध्वनि ई का निकलता है, ई का। इसलिए इन तीनों वर्ड्स में बिल्कुल यही है, जैसे इन भी हो गया, एक भी हो गया, बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे। इम्पोर्टेंट हो गया, व्हेन द कंट्री सेलिब्रेट्स को भी हम थोड़ा पढ़ ले, चलिए पढ़ लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे जो सी है इसे पढ़ा जा रहा है स, और जो ई है इसे पढ़ा जा रहा है ए की मात्रा से हो गया, और एल का ल, और जो यहाँ पे फिर से ए है, ई है, इसे ए की मात्रा, तो ले
सैले, सैले जैसे कई लोग ये भी बोलते हैं सैली, यानी जो ई है इसे ई बोलते हैं, लेकिन ए भी बोला जाता है, दोनों भी बोला जाता है, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सैले, बी को ब, बी को ब और आर को र, और जो ए है इसे भी एक ही मात्रा लगा दो। सैले ब रे, सैले ब रे और टी का ट हो गया सेलिब्रेट, सेलिब्रेट हो गया। और लास्ट में ई है ना, ये क्या है, लास्ट में ई है, इसकी साउंड नहीं आएगी। और यहाँ पे एस है तो एस का थोड़ा सा साउंड लगा दो, सेलेब्रेट्स, सेलिब्रेट्स, कोई भी दिक्कत नहीं है। द डेट ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे पढ़ लें, चलिए पढ़ लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे जो सी है इसे हम पढ़ रहे हैं क, क, और जो ओ है इसे हमेशा ज़्यादातर ओ की मात्रा होता है, तो को, और एन का न कौन, कौन हो गया, और एस का स। तो देखिए जब भी एस मतलब दो कॉन्सोनेंट एक साथ हो तो जो पहले वाला कॉन्सोनेंट होता है वो थोड़ा सा कम सुनाई देता है, यानी उसका आधा आवाज़ आता है। जैसे मैंने आधा स लिखा है, एस को आधा स और टी को पूरा, ऐसे कौन स टी, यहाँ पे जो आई है इसे मैंने ई की मात्रा बोल दिया, तो टी हो गया टी, कौन स टी ट्यूशन। तो देखिए यहाँ पे टी है तो टी को फिर से ट, ट, और जो यू है इसे ऊ की मात्रा, तो बन गया टू, टू हो गया, हाँ हो गया। लेकिन कई बच्चे पूछेंगे टी के बाद यू होता है तो इसका साउंड तो च का हो जाता है, टी का तो होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन है और ये उसी में से एक है। यहाँ पे इसकी साउंड च में नहीं बदली, ये एक्सेप्शन है। तो टू हो गया, कौन सा टी ट्यूशन, TION, जहाँ पर भी आपको दिखे इसे पढ़ लेना, शन, पढ़ लोगे, पढ़ लोगे शन, जहाँ पर भी आपको TION एक साथ दिखे इसे पढ़ लेना आप, शन, हो गया, हो गया। कौन सा टी ट्यूशन, इसे ज़्यादातर लोग क्या पढ़ते हैं, कौन सी ट्यूशन, यहाँ पे जो टी होता है उसको साइलेंट कर देते हैं, उसकी आवाज़ नहीं आती है, लेकिन कोई बात नहीं, बस मतलब पता होना चाहिए, यानी आप सुन लिए तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको पता चल गया, मैं बोल रहा हूँ आम, और आपको पता चल गया कि आम उस फल के बारे में बात हो रही है, तो तब तो ठीक है। अगर मैं बोलूँ आम को, मैं बोल दूँ राम, राम बोल दूँ कि राम लेके आइयो राम, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या लेके आने को बोल रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैसेज अच्छी तरीके से पहुँच जाए तो आप कैसे बोल रहे हो वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप मैसेज अच्छे तरीके से बोलेंगे तो सही रहेगा। ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी रिप्लेसिंग द गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट देखने में कितना बड़ा, कितना जाइंट लग रहा है, बहुत बड़ा है, इसे भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए जी को हम पढ़ रहे हैं ग, और जो ओ है इसे हम ओ की मात्रा, तो बन गया गो, और जो व है यानी वी है इसे व, और ई आर को क्या पढ़ते हैं, जब भी ई आर वर्ड में आ जाए इसे क्या पढ़ते हैं, इसे अर पढ़ा जाता है। यहाँ पे जो ई होता है वो साइलेंट हो जाता है, साइलेंट नहीं होता, उसका अ का साउंड हो जाता है, तो अर। गोवर इतना हमारा हो गया। और यहाँ पे जो एन है ये आपका साइलेंट है, तो रूल भी समझ लीजिए क्यों साइलेंट है। तो देखिए जब भी एन के बाद एम हो, एन है फिर उसके बाद एम हो, तो इस सिचुएशन में जो आपका एन होता है वो साइलेंट होता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है एन के बाद एम है, तो जब भी एन के बाद एम हो एन साइलेंट होगा उस समय, तो यहाँ पर बिल्कुल वही है। फिर उसके बाद एम, तो एम का म, और जो ई है इसे एक ही साउंड इसमें आ रही है, और एन का न और टी का ट, सिंपल सा है। गवर्नमेंट, देखिए कोई भी दिक्कत आई गवर्नमेंट में नहीं ना, तो ऐसे आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ऑफ इंडिया एक्ट एज द गवर्निंग डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया एंड थस टर्निंग द नेशन इनटू अ न्यूली रिपब्लिक। The day also marks the transition of India from an autonomous commonwealth। तो क्या हम कॉमनवेल्थ को भी पढ़ ले, देखिए देखने में कितना बड़ा वर्ड लग रहा है, कॉमनवेल्थ कितना बड़ा है,
लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तोड़ तोड़ के तो ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा। और हलवा खाना आपको पसंद होगा ही, तो चलिए इसे भी हलवे की तरह पढ़ डालते हैं। तो देखिए सी को हम पढ़ रहे हैं क पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर जो सी शुरुआत में आ जाता है तो उससे स ही पढ़ा जाता है, यानी क ही पढ़ा जाता है क, तो ज़्यादातर ये होता है, तो आपको भी ये नोट डाउन कर लेना है। तो क और जो ओ है इसे ओ की मात्रा, तो बन गया को, एम का म, और एक और एम है इसका भी म नहीं। जब भी दो दो वर्ड हों, जैसे एम एम दो है, लेकिन यहाँ पे एक ही एम की साउंड आएगी और दूसरा एम साइलेंट रहेगा, यहाँ पे हम दो दो म नहीं बोलेंगे, म ऐसे नहीं, सिर्फ एक एम की साउंड म, और यहाँ पे मैंने म लिख दिया। कॉम हो गया। और फिर उसके बाद है ओ, लेकिन यहाँ पे ओ की साउंड अ की हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है? तो देखिए जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ एन हो तो वहाँ पे जो ओ होता है उसकी साउंड हो जाती है अ की, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। तो आप बोलेंगे तो बीच में है ना, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कॉमन अपने आप ही में एक वर्ड है और उसके लास्ट में ये है, कॉमन अपने आप ही में एक वो वर्ड है, तो इसलिए कॉम ये हो गया हमारा, जो ओ है वो हो गया हमारा अ का साउंड, और एन न का, कॉमन, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है इतने की, जितना हमारा बच गया, कॉमन इतना हो गया हमारा, अब इतना वेल्थ। तो देखिए डब्लू को हम पढ़ते हैं व, और यहाँ पे देखिए ई और ए है, ई और ए को हम ए पढ़ रहे हैं, एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं। तो ये भी कई बार आता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें ये ए की साउंड निकालता है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद है एल, तो एल का साउंड ल का निकलता है। वेल हो गया, और टी एच का थ, वेल्थ हो गया, हाँ हो गया वेल्थ। तो देखिए कॉमनवेल्थ, देखिए कितना बड़ा वर्ड था, आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा वर्ड था, लेकिन जब हमने तोड़ तोड़ के पढ़ना शुरू किया तो बिल्कुल हलवा हो गया, और हलवा हो गया तो हलवे की तरह हमने खा भी लिया, यानी पढ़ भी लिया। तो ऐसे ही आपको भी पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।